हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, इसको सही नहीं मानते। हम सुप्रीम कोर्ट को पहले एसआईआर की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड करना था, मगर बाद में हुआ। अगर किसी का नाम मोहम्मद सुल्तान है तो मोहम्मद की स्पेलिंग सही अंग्रेजी स्पेलिंग MU है, अब MO को लिख दिया। अगर आप 2002 में जो लिखा हुआ है वही लिखना है आपको। 1,07,000 में 1,06,000 तो सिर्फ मुसलमान है, 1,06,000 सिर्फ मुसलमान है। तो बिहार में भी ऐसी हुआ है। बिहार में भी कई जगह पर जिन लोगों के नाम काट दिए गए, नाम नहीं आए, जो एक्सक्लूड हो गए, जो डिलीट हो गए, 3,60,000 माने 33% नाम मुसलमानों के वोटर, जिसका नाम रामस्वामी है। बाबा का नाम मोहम्मद शुक्र तो नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। अगर किसी का नाम मोहम्मद शुक्र है, बेटे का नाम किशन तो नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारों का इजलास है, ये आम इजलास नहीं है, मेरी आप तमाम से ये दरख्वास्त है कि 25 जून से आप जानते हैं कि एसआईआर शुरू होने वाला है। और एसआईआर जब शुरू होगा 25 जून से, तो मुख्तलिफ वोटर्स के घर पर एन्यूमिनेटर फॉर्म के साथ बूथ लेवल ऑफिसर आएगा और वो फॉर्म उस घर पर, उस वोटर के घर पर या वोटर को देकर जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने, इलेक्शन कमीशन ने जो सहूलत दी है, हमने मजलिस के अरकान को, ज़िम्मेदारों को BLA बनाया है, बूथ लेवल एजेंट्स बनाया है। तो मैं उन तमाम वोटर से अपील कर रहा हूं कि जब 25 जून से एसआईआर शुरू होगा तेलंगाना में, आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि इसको बड़ी सीरियस तरीके से लीजिए। ये बड़ा हिसास मसला है और मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, ना आपको डराने के लिए कह रहा हूं कि यकीनन ये हमारी ज़िंदगी और मौत का एक मसला है। जब आपको BLO आकर, बूथ लेवल ऑफिसर आपको फॉर्म देगा, तो आप उस फॉर्म को पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप मजलिस के ज़िम्मेदारों को जो BLA हैं या फिर किसी अपने जानकार को जिस पर आप पर भरोसा है उनको बताइए और ये देखिए कि मैपिंग सही तरीके से हुई या नहीं हुई है। और मैपिंग सही होना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर मैपिंग सही होगी तो जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगी उसमें आपका नाम आएगा। तो ये हम तमाम की जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से अगर पूरे भारत में अगर किसी सियासी जमात ने वोटर्स का नाम को एसआईआर में शामिल होने के लिए अगर किसी ने काम किया और कर रही है, तो उस पार्टी का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमने ऐप बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम के इस मरकज़ी दफ्तर पर, यहाँ पर मजलिस ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी। यहाँ पर लोग वोटर आते हैं बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, अपना नाम चेक करते हैं 2002 के वोटर लिस्ट में और उनकी मैपिंग की जाती है। वही एन्यूमरेटर फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन का है, उसी तरीके से हम बताते हैं कि 2002 में किस तरह कहाँ पर थे, किस जगह पर थे, नाम लिखते हैं। मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं आया है तो आपकी मैपिंग हो सकती है अपने माँ बाप के ज़रिए या फिर अपने दादा और दादी या फिर नाना और नानी, और अगर वो मैपिंग हो जाती है तो उसका भी फॉर्म में हम जिक्र करते हैं। अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने 13 डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़ात का जिक्र किया है। आप उन दस्तावेज़ात को लगा सकते हैं जिसमें पासपोर्ट भी शामिल है,
बर्थ सर्टिफिकेट भी है, एसएससी की मार्कशीट है। और मैं आपको ये बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ कि आज से 4 महीने पहले मजलिस के एक वफद ने हुकूमत तेलंगाना के ज़िम्मेदारों से मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से मैं खुद जाकर मिला, उनको एसआईआर के बारे में बताया और हमने उनसे ये नुमाइंदगी की कि आप अपने हुकूमत के 100 दिन मना रहे हैं, कुछ प्रोग्राम चल रहा है। हमने हुकूमत से गुजारिश की कि मी सेवा सेंटर पर आप एसएससी की मार्कशीट को रखिए, 12th की मार्कशीट को रखिए, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट रखिए। और हमने ये भी गुजारिश की क्योंकि एसआईआर का टाइम सिर्फ 1 महीने का होता है, जल्द से जल्द वहाँ से सर्टिफिकेट मिल जाए जो एप्लीकेशन देते हैं। तो मुझे जानकर खुशी हुई कि हुकूमत ने मी सेवा सेंटर पर वो सहूलतें कायम की हैं और हर असेंबली हलके में नए 5 मी सेवा सेंटर काम करें। सिर्फ हैदराबाद नहीं, पूरे तेलंगाना में। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, जाइए उस मी सेवा सेंटर पर एप्लीकेशन दीजिए और फिर उस डॉक्यूमेंट को हासिल करिए। अगर आप बैकवर्ड क्लास में आप आते हैं, वो बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट निकालिए, चाहे वो BCA हो, B हो, C हो, D हो या E हो। वो भी इलेक्शन कमीशन के उस एन्यूमरेशन फॉर्म पर आप लगा के दे सकते हैं। और चौथी बात यह है कि अगर किसी का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है मगर उनकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले हुई है, तो उनको, जिसकी पैदाइश 30 जून 1987 से पहले हुई है, उस वोटर को सिर्फ अपना एक डॉक्यूमेंट लगाना है जो 13 डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है। और जिसकी पैदाइश 30 जून 1987 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में हुई है, उनको अपना खुद का डॉक्यूमेंट और अपने माँ बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट लगाना है। और जिसकी पैदाइश 2 दिसंबर 2004 के बाद हुई है, तो उनको 3 डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, एक खुद का, उनके वालिद का, उनकी वालदा का, यानी खुद का, उनके मदर का, उनके फादर का। और वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट 13 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, आप उसको कर सकते हैं। मसला यहाँ पर यह हो रहा है कि अगर किसी का नाम मोहम्मद सुल्तान है तो मोहम्मद की स्पेलिंग, सही अंग्रेजी स्पेलिंग MU है। अब MO कोई लिख दिया। अगर आप 2002 में जो लिखा हुआ है वही लिखना है आपको, समझे आप। और जब प्रिंटेड फॉर्म आता है आपके पास BLO की तरफ से, उसको भी चेक करिए। अब 2002 में MU है और आप लिख रहे MO, तो वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आता, फिर आपका नाम शामिल नहीं हो सकता। उसको चेक करिए। और जब मैपिंग करके BLO आपको फॉर्म ला के देगा, मिसाल के तौर पर अगर कोई वोटर जिसका नाम राम स्वामी है, बाबा का नाम मोहम्मद शुक्र तो नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। अगर किसी का नाम मोहम्मद शुक्र है, बेटे का नाम किशन तो नहीं हो सकता, उसको चेक करिए। और फिर अक्सर क्या होता है कि हमारे शादी होती है, बच्ची जो है महाराष्ट्र में थी, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर आ गए तो ससुराल वाले बोले नहीं, तुम्हारा नाम ये अच्छा है, ये रख लेंगे। वो घर में अच्छा है, वोटर लिस्ट में जो नाम है वो लिखना। अब मैं बात किया एक साहब से, बोले नहीं साहब, हमारे बीवी को मैं ये नाम से पुकारता हूँ, मेरे को बहुत पसंद है, मैं वो नाम लिखाता हूँ। मिला तेरे को नाम लिखाने से है या तेरी बीवी से मोहब्बत है, तो जो 2002 में नाम था महाराष्ट्र में वही नाम लिखाओ, वरना वो मोहब्बत कम हो जाएंगी। तो ये भी है, बात लोगों को है। तो ये एक समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह से हमको पूरी जुस्तजू के साथ, और ख़ास तौर से मजलिस के अराकीन के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इस अराकीन असम्बली के ऊपर
साबिक़ा अरकान बल्दिया पर, साबिक़ा अरकान असम्बली पर कि वो अपनी पूरी तवानाई, अपना पूरा वक्त 25 जून से लगाकर चेक करें, लोगों की रहनुमाई करें, लोगों की मदद करें। और जैसा कि मैंने बताया कि मजलिस ने ही एक ऐप बनाया जिसमें 2002 की वोटर लिस्ट है, 2024 की वोटर लिस्ट, और हमने इंटरनेट के जरिए इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट जो उनके पोर्टल पर है, अगर कोई बाहर थे, कोई बाहर से आए हैदराबाद को, तो उनका हम चेक करके दे रहे हैं। बहरहाल कई लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उससे फ़ायदा हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ जमात के तमाम जिम्मेदारों का कि जिन्होंने मुख्तलिफ असम्बली हल्क़े जात में अपना एक हेल्प डेस्क सेंटर बनाया और उन्होंने वहाँ पर भी तमाम लोगों की रहनुमाई की, उनकी मदद कर रहे हैं। वैसे ही जुलाई 25 जून से 25 जुलाई तेलंगाना, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर दिल्ली भी शुरू होगा। तो महाराष्ट्र में भी हमने एक ऐप बनाया, मैं खुद वहाँ पर गया, वहाँ से औरंगाबाद से हमने बच्चों को बुलाया, उनकी ट्रेनिंग दी। मुंबई से बच्चे आए और हमारे मुख्तलिफ मुंबई के असम्बली हल्क़े जात से ट्रेनिंग दी गई बच्चों को, वो वहाँ पर गए, वहाँ पर भी वो काम कर रहे हैं। मैं बता ये रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी अब SIR होगा, ख़ास तौर से गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बन रहा है। ख़ास तौर से जो लोग देही इलाकों में रहते हैं, ख़ास तौर से गरीब जिसका डॉक्यूमेंट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आ गया है जिसमें उन्होंने कहा कि SIR हो सकता है। और याद रखिए उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हम, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून होता है, यकीनन वो कानून बन चुका, मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुत्तफिक नहीं हैं, इसको सही नहीं मानते हम। सुप्रीम कोर्ट को पहले SIR की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड करना था, मगर बाद में हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं है कि किसी की शहरियत या सिटीजनशिप डिसाइड करे, मगर इलेक्शन कमीशन जिस किसी का नाम का इंदराज नहीं होगा, उन नामों को वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी जो जिम्मेदार अथॉरिटी है, उनके हवाले कर देंगे। उसका मतलब क्या है कि वजारत दाखिला को नाम जाएगा, वो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बनाएगी और फिर उनको अपनी शहरियत साबित करना पड़ेगा। ये आसान चीज नहीं है, याद रखिए। इसीलिए बार बार हम लोग पुकार रहे थे। मैं बिहार में देख चुका हूं और बिहार के बाद बंगाल में देख चुका हूं, इसीलिए मैं हैदराबाद आकर यहां पर टेक्निकल लोगों से मुलाकात किया। हमारे सैयद मुश्ताक साहब का उसमें बड़ा रोल रहा। हमने वो ऐप बनाया, मजलिस जमीन पर काम करती है। मजलिस कमरों में बैठकर 1 मिनट का वीडियो बनाकर गाली देने का काम नहीं करती। लोग देख रहे हैं कि मजलिस जमीन पर काम कर रही है। SIR का ये जजमेंट आया, इसीलिए मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस पर एहतियात से हमको काम करना है। अब आप खुद देखिए कि पूरे मुल्क में सिर्फ 7% लोगों का पासपोर्ट है। 133 करोड़ का देश है, सिर्फ 7% लोगों के पास पासपोर्ट है। उत्तर प्रदेश की माओं के पास 70%, बंगाल की 70% माओं के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसको आसान मत लीजिए। और अगर आपको मैं हकीकत बता रहा हूं, मिसाल के तौर पर बंगाल में 95 लाख नोटिस गए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पर, और फिर उसमें से 27 लाख लोगों के नाम कट गए। जो वोट डाले, जिनका नाम है, जिंदा हैं, 27 लाख लोगों के नाम कट गए। एक असेंबली हल्का है शमशेरगंज, उसका नाम है, 2,35,000 वोटर है, जिसमें से 82% वोटर मुसलमान हैं, यानी 1,93,000 मुस्लिम वोटर है। अब उसमें से जो पूरे कुल वोटर जो एजुकेशन लिस्ट में आ गए 1,07,000, 1,07,000 में 1,06,000 तो सिर्फ मुसलमान है, 1,06,000 सिर्फ मुसलमान है। तो बिहार में भी ऐसी हुआ है।
बिहार में भी कई जगह पर जिन लोगों के नाम काट दिए गए, नाम नहीं आए, जो एक्सक्लूड हो गए, जो डिलीट हो गए, 3,60,000 माने 33% नाम मुसलमानों के। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको पिछले 1 साल से बोल रहा हूं, बल्कि कर्नाटका, बिदर या कहीं पर मेरी तकरीर भी हुई थी, मैं कहा पासपोर्ट बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, मगर हमारे मुखालिफिन को हर चीज से नफरत है, मजलिस के काम से। तो मेरी आपकी गुजारिश है कि इसको गौर करें। और एक बंगाल में एक सबर इंस्टीट्यूट है और एक जर्नलिस्ट है अपर्णा भट्टाचार्य ने बड़ा अच्छा लिखा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां पर बंगाल में मुस्लिम हलकों में नामों को निकाल दिया गया। अच्छा, ये बीजेपी आरएसएस बोलती घुसपैठिया। बिहार में 390 फॉरेनर्स को बताया गया, उसमें से खाली 76 मुसलमान थे। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी क्या होती है मालूम आपको? अगर 2002 में तो कम लिख के दिए थे, अब आपके वालिद का उम्र और आपकी उम्र में 15 साल का फर्क है, तो इलेक्शन कमीशन बोल रहा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। अरे हम कहां लिखे? आप लिखे, वो आप लिखे, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम पर नहीं। 15 साल का फर्क कैसे रहता? नाम निकाल दिए, डिलीट हो गया। अच्छा, फिर कई लोगों को नोटिस चले गए जिसके 6 बच्चे हैं। अब मैं डर रहा हूं, मेरे को भी 6 है। अब 6 बच्चे हैं तो नरेंद्र मोदी, उनके भी भाई 6 हैं, अमित शाह के पास भी भाई बहन 6 हैं, योगी आदित्यनाथ के पास भी, ये सब 6 में पाते हैं। अब इस मनी मजाक के तौर पर नहीं कह रहा हूं, तो इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक को चेक करिए। ये एज का देखिए, वो BLO ला के दे दिया हो गया। नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ने आता, शर्माने की बात नहीं, किसी जानने वाले को बताइए। हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एविडेंस तो कुछ और बता रहा है। 27 लाख लोग नाम वोट नहीं डाल सके बंगाल में, और 27 लाख नाम जो डिलीट हो गए, 25 लाख लोग अपील करे उसमें से 25 लाख, और वो ट्राइब्यूनल बनाया गया था। खाली 138 केसेस ट्राइब्यूनल देखा, 136 नाम को क्लियर किया। फिर वैसे ही 6,580 नाम को ट्राइब्यूनल डिसाइड किया। मुर्शिदाबाद जिला जहां पर 80-90% मुसलमान हैं, 6,29,000 लोग अपील किए, खाली 112 अपील सुनाई गई। मालदा 80% के ऊपर 5,26,000 नाम डिलीट हो गए, खाली 185 डिस्पोजल हुए। तो इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि इसको देखिए। और मुझे नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा। अब तक जितना एसआईआर हुआ 7 करोड़ लोगों के नाम नहीं आए उसमें, मगर बीजेपी आरएसएस की जहनीत क्या है आप जानते हैं मुस्लिम अक़लियत के बारे में, इसलिए हमको एहतियात बरतना है। मैं आपको बता दिया कि क्या करना है, और फिर मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि बिहार के चीफ मिनिस्टर ने कहा जिसका नाम बिहार के एसआईआर में नहीं आया, हम उसकी बैंक पासबुक को भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि उसका नाम एसआईआर में नहीं आया। बैंक अकाउंट अगर बंद हो जाता किसी का, तो जो गरीब को बैंक से, गवर्नमेंट से जो पेंशन मिलता वो बंद हो जाता। कि बिहार के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा जिसका नाम एसआईआर में नहीं आया। याद रखिए, ये बहुत बड़ी तकलीफ का बाइस बन सकता अगर हम सही तरीके से कोशिश नहीं करेंगे अपने नामों का इंदराज कराने के लिए। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि आप लोग इस पर ख़ास तवज्जो देकर 25 जून से जो शुरू होगा एसआईआर तेलंगाना में, इसमें आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे, और फिर जुलाई में महाराष्ट्र में शुरू होगा। वहाँ पर भी हम उम्मीद करते हैं कि लोग इसको बड़ी सीरियसली लेंगे। याद रखिए, अगर आप BLO के दिए हुए फॉर्म को यकीन कर लिए और फिर आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया,
तो फिर ये तकलीफ़ का बाइस बन सकता है। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी SIR मुल्क में हो रहा है वहाँ के लोग अपना वोटर जो हैं अपने नाम को दलाएं, ये बहुत ज़रूरी है।